हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में मैं आपको एक्सेल के बारे में, सभी फॉर्मूलों के बारे में समझा रहा था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों और डेट एंड टाइम फंक्शन ग्रुप के ऊपर पार्ट 17 जो वीडियो में आज का मैं आपको देने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है जिसमें कि मिनट, सेकेंड, टाइम, नेटवर्क डेज, नाउ, टुडे, टाइम वैल्यू, वीक डे, वीक नंबर, वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, ईयर फ्रैक, ठीक है। तो आज ये सारे फॉर्मूलाज को हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपने चैनल पे सभी वीडियो को पार्ट वाइज अपलोड करता आ रहा हूं, तो हमारे चैनल को विजिट करके आप पार्ट वाइज वीडियो को देखिएगा। तो एक्सेल में एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगा, सभी का ट्रेनिंग आपको प्रॉपरली मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग एक्सेल सीट पे पहुंचते हैं दोस्तों, एक्सेल सीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि मैं बहुत सारा यहाँ पे डाटा यहाँ पे बना के रखा हूँ दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ के बारे में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि फॉर्मूलाज टैब में हम लोग डेट एंड फंक्शन में थे, तो डेट एंड फंक्शन में जो कि आज अब जो बाकी जो भी बचा हुआ फॉर्मूला है दोस्तों, ये पूरा मैं आज क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो भी फॉर्मेट में यहाँ बनाया आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप जूम करके आपको मैं फॉर्मूला बाई फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है मिनट दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं स्पेलिंग ठीक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मिनट दोस्तों, ठीक है। अब मिनट है, सेकंड है, टाइम है, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो पहले हम मिनट के बारे में समझ लेते कि ये मिनट आखिर करता है क्या, ये फॉर्मूला। जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपने केवल टाइम लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, 25, 11, 1, 12, 5, 8, 35। तो ये क्या होता है, ये जो 25 है, ये जो 1 है, ये जो 5 है, ये जो 35 है, ये क्या है, मिनट हुआ, ठीक है। तो मिनट का फॉर्मूला क्या करता है, जो आप हमारा समय होगा उसमें से जो हमारा मिनट होगा उसको निकाल कर ये साइड कर देता है, ठीक है। इसको करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इक्वल्स टू डालता हूँ। इक्वल्स टू डालने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनट। मिनट लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे यानी कि डेट मतलब टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम पे मैंने क्लिक कर दिया और सिंपल यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये क्या करता है, हमारे जितने भी मिनट थे इसको बाहर निकाल देगा। ऐसे ड्रैग कर देना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसी के जैसा दोस्तों सेकंड का फॉर्मूला है। सिंपल ये क्या करता है, जो हमारा समय होता है उसको, उसमें से जो सेकंड होता है उसको बाहर निकालता है। ये भी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। इक्वल्स टू डालते हैं, यहाँ पे हम सेकंड लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही सेकंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया, सीरियल नंबर पूछता तो सिर्फ केवल वही टाइम दे देंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज और इंटर मारेंगे। तो ये हमारा जो भी सेकंड है, मिनट नहीं, जो भी इसका सेकंड था दोस्तों, ये निकाल कर हमारे सामने में रख देता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको मिनट और सेकंड दोनों के बारे में समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों टाइम का। अब ये टाइम फंक्शन क्या करता है दोस्तों, हमारे सामने में मान लीजिए इस तरह का 3 कॉलम है। एक कॉलम में मैंने आवर्स लिखा है, एक कॉलम में मैंने मिनट्स लिख रखा और एक कॉलम में मैंने सेकंड लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आवर, मिनट, सेकंड तीनों को मिलाकर एक टाइम बना देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे करना है, इसमें टाइम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू देना है, टाइम आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंटेक्स पूछेगा, आप ध्यान से सिंटेक्स देखिएगा। आवर पूछ रहा है, आवर्स पे क्लिक करिए, कॉमा। उसके बाद मिनट पूछ रहा है, मिनट पे क्लिक करिए, कॉमा। उसके बाद सेकंड पूछेगा तो सेकंड पे कॉमा क्लिक करिए, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए, देन इंटर प्रेस करते ही हमारे सामने में 5:12 ये हमारा टाइम यहाँ पे आ गया दोस्तों। इसको हम जस्ट कोना पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा सारा निकल कर आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा है आपको।
मैं जो भी अभी तक बताया मिनट के बारे में, सेकंड के बारे में, टाइम के बारे में, ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है नेटवर्क डेज, ठीक है। ये नेटवर्क डेज का फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक डाटा शीट बनाया है जिसमें कि मैंने स्टार्ट डेट लिखा है, एंडिंग डेट लिखा है और यहाँ से मैंने वर्क डेज निकाला है, ठीक है। अब ये वर्क डेज मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है कि आपका मतलब कि इस डेट, ये डेट से इस डेट तक में आपका कितना दिन हुआ, ठीक है। ये दिन कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देता है दोस्तों वर्क डेज, ठीक है, नेट वर्क डेज। इसमें से क्या करता है, जो इसके बीच में वीक्स आएगा दोस्तों, जैसे संडे वगैरह आता है तो उसको क्या करता है, ये माइनस करता है, ठीक है। तो सिंपल हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, इक्वल्स टू, यहाँ से आपको लिख लेना नेट वर्क डेज, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, सिंपल आपको स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास इन डेट है मगर यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो कॉलम है उसी को मैं लिख देता हूँ n, और इसका जो सीरियल नंबर बनेगा ये 4 नंबर, ठीक है, मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। तो ये इसको ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है आपको, उसके बाद इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपका 7 वर्क डेज यहाँ पे निकाल कर दे दिया दोस्तों, ठीक है। मतलब जैसे 1/1/2024 और 9/1/2024 तक में आपका जो वर्क डेज जो निकला आपका, ठीक है। इसमें मतलब जो डेज निकला वो कितना दिन हुआ, तो मतलब 7 दिन हुआ। ये इस तरह निकाल कर यहाँ पे रख देगा दोस्तों आपके सामने में, ठीक है। जैसे ये 10 दिन, ये 8 दिन, ठीक है। नेट वर्क डेज मतलब आपने नेट कितना दिन काम किया, आपने इतना दिन इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक काम किया। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन मारता हूँ कि आप पता चल जाएगा आपने टोटली कितना दिन काम किया, और बीच में इसको जो भी संडे वगैरह मिलता है उसको वो हटाते रहता है दोस्तों, ठीक है। उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपका वर्क डेज निकाल कर, नेट वर्क डेज निकाल कर आपको दे देगा। बस दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, डेट वगैरह सही होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट वगैरह होता है ना, ये सब टाइम वगैरह ये सब सही होना चाहिए दोस्तों, तभी एक्सेल पे अच्छे से ये फॉर्मूला काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में फॉर्मूला दोस्तों नाउ का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों नाउ का फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेट भी है और साथ में टाइम भी है दोस्तों, ये दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू प्रेस करूँगा, NOW नाउ लिखना है आपको, ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना है दोस्तों। ध्यान से देख रहे, ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना और इंटर प्रेस कर देना। तो आपके सामने में देखिए यहाँ पे डेट और टाइम जो कि आज का होगा वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए टुडे, तो टुडे का फॉर्मूला दोस्तों सेम उसी तरह है, नाउ के बाद जो टुडे आता है ये भी यहाँ पे हम इक्वल्स टू देने के बाद लिखेंगे दोस्तों सिंपल टुडे। टुडे के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने के बाद सिंपल आपको इंटर हिट करना है। तो यहाँ पे टुडे में क्या होगा, सिर्फ आपके पास डेट निकल कर आएगा, लेकिन नाउ में क्या था, डेट और टाइम दोनों निकल कर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों नेक्स्ट टाइम वैल्यू का, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, टाइम वैल्यू मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा टाइम वैल्यू। तो ये टाइम वैल्यू फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब मान लीजिए आपके सामने में कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिख रखा है, ठीक है, टाइम को मैंने लिखा है यहाँ पे, मगर मेरा जो टाइम का जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट में हो चुका है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा टेक्स्ट लिखा हुआ रहा। ध्यान से इस जगह को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है कि इस जगह को आपको देखना है, ठीक है, नंबरिंग एरिया में, ठीक है। और जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए टाइम लिखा हुआ रहा, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ इंटरव्यू भी हो सकता है, आपके साथ टेस्ट हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम फॉर्मेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रखा हूँ, इसको आपको फिर से टाइम में कन्वर्ट कर देना है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट ना नजर आए, टाइम नजर आए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग टाइम वैल्यू फॉर्मूले का यूज़ करेंगे दोस्तों, सिंपल इक्वल्स टू टाइम वैल्यू, यहाँ पे नीचे आ रहा है दोस्तों, इसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम का जो टेक्स्ट होगा, देखिए टाइम टेक्स्ट यहाँ मांग रहा, तो मेरा ये टाइम टेक्स्ट यही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर हिट करता हूँ दोस्तों। तो हमारे सामने में टाइम वैल्यू का यहाँ पे
आंसर निकल कर आ गया दोस्तों। ये जो भी टेक्स्ट में था उसको ये टाइम में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, टाइम वैल्यू का ये फॉर्मूला यूज़ करने पर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, टाइम वैल्यू के बाद दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है वीक डे का। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वीक डे, यहाँ पे कुछ मैंने डेट दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके जो भी वीक्स के जो दिन होंगे, ठीक है, मतलब ये 12 तारीख कौन से वीक में पड़ रहा है, मतलब कौन से डे में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये इसका जो वीकेंड जो डेट का जो नंबर होता है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिख रखा दोस्तों, संडे के लिए 1 होता है, मंडे के लिए 2 होता है, ट्यूसडे के लिए 3 होता है, वेडनेसडे के लिए 4 होता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए जब ये वीक डे 4 आ रहा है, यानी कि इस डेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने डे में भी, यहाँ पे मैंने डे निकाल के भी रखा है दोस्तों, ठीक है। दोनों में ही फॉर्मूला लगाया है, सिंपल इजी फॉर्मूला। इसको मैंने डे में भी निकाला, यानी नंबर के फॉर्मेट में भी निकाला है, और यहाँ पे एक डेज के फॉर्मूला में भी मैंने यहाँ पे इसको निकाला है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए नंबर वाला जो फॉर्मेट है ये कैसे आया, फिर आपको मैं दिखाऊंगा डेज में, मतलब कि लिखा हुआ, मतलब दिन का नाम लिखा हुआ, वेडनेसडे, सैटरडे, तो ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले मैं हटा देता हूँ, सिंपल हटाने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालता हूँ इक्वल्स टू वीकडे। वीकडे देने के बाद सीरियल नंबर यानी डेट लेना है सिंपल आपको, ठीक है। डेट लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर हिट करेंगे तो हमारे पास में ये बता रहा है कि आपका मतलब 12 तारीख जो है वीक के, मतलब कि संडे 1 हुआ, मंडे 2 हुआ, ट्यूसडे 3 हुआ, तो वेडनेसडे के दिन आपका 12 तारीख पड़ रहा है, यानी आपका वीक डे चौथा हो गया, ठीक है। चौथा वीक डे में आपका ये आया है, मतलब 4 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेज के नेम को मैं देख लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जाके आपको समझ में आए, डेज नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डेज नेम। अब ये डेज नेम कैसे बनेगा, इक्वल्स टू वीक डे का ही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल आप वही डेट को कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाएंगे। हमारे सामने में भी यहाँ पे भी नंबर ही आता दोस्तों, ठीक है, मगर मैंने यहाँ पे चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, बस सिंपल आपको वही जो नंबर वाला ऑप्शन है इस पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम में, यहाँ पे जो भी बॉक्स होगा इसमें देखिए मैंने डी 4 बार लिख रखा है, ठीक है। आपको भी इसी तरह डी 4 बार लिख लेना, तो क्या होगा आपका जो भी ये नंबर में दिख रहा है ना, वो आपका इस तरह इसके नेम में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसको ही मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें जाता हूँ, ठीक है, कस्टम में गया, ठीक है। एक यहाँ पे मैं जनरल को हटा के यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीक डे ये पूरा, और ये हो गया देखिए संडे का मतलब वीक डे 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पे 12 तारीख दिया हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 13 तारीख करता हूँ, तो क्या हो गया 5 हो गया, यानी थर्सडे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज कर रहा है दोस्तों वीक डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में दोस्तों नंबर है वीक नंबर, ठीक है। वीक नंबर क्या, कैलकुलेट डेट वाइज वीक्स, ठीक है। मतलब ये जो डेट है मैंने यहाँ दिया 14/1/2024, ये डेट कितने नंबर वीक में आता, मतलब कौन से हफ्ते में ये डेट आ रहा है, कौन सा हफ्ता में ये डेट जुड़ रहा है, इस ये डेट कौन से हफ्ते में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, वही इक्वल्स टू वीक नंबर है दोस्तों, ठीक है। वीक नंबर ले लिए, सिंपल वही सीरियल नंबर लेना, आपको ब्रैकेट को बंद करना और इंटर हिट करना। आपके यहाँ पे सामने 3 आया, ये 3 क्यों आया, यहाँ पे है 14/1/2024। तो हम एक बार डेट में जाते हैं दोस्तों, ये हमारा डेट है 14/1 यानी जनवरी हो गया है, ठीक है। जनवरी में 14, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और ये हो रहा है तीसरा हफ्ता। तो दोस्तों ये तीसरे हफ्ते में इस तरह कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चौथा हफ्ता में यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 14 को सॉरी मैं यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, मैं यहाँ पे जो 14 लिखा हूँ इस 14 को मैं 21 करता हूँ, तो 21 करता हूँ तो ये क्या हो गया देखिए 4 में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि 21 जो है चौथा हफ्ते से चालू हो रहा है। अब 28, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए अब 28 कर लेता हूँ, ठीक है।
ये क्या हो गया 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये डेट कौन से वीक से चालू हो रहा, कौन से वीक में। अभी जैसे 28 मैंने 21 किया था, 21 से लेकर 27 तक, ठीक है। मैं एक बार इसको 27 करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 27 में वो जो 4 था 4 ही रहेगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि इसका 5वां हफ्ता जो है 28 से चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वीक कौन सा वीक, नंबर वाइज ये कैलकुलेट करता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे 11 10 दिया है, तो उसमें कितने सारे वीक निकल गए, 10 5 में कितने वीक हो गए, 10 तारीख 5वें महीने में, 1 तारीख 5वें महीने में कितना वीक मतलब क्रॉस होके जा चुका, मतलब जनवरी से लेकर ये मई तक का वीक्स कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह वीक नंबर को कैलकुलेट करके मेरे को देता है सप्ताह, मतलब हर एक महीने में कितना सप्ताह गए, 2 महीने में कितना सप्ताह गए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कितना हफ्ता गए, ये सब कैलकुलेट करके मेरे को देता है दोस्तों। और ये रहा फॉर्मूला दोस्तों वर्क डे का, ध्यान से देख रहे वर्क डे। इसमें हमारे पास में डेज हैं और सॉरी स्टार्ट डेट है और डेज है, ठीक है। कैलकुलेट डेट वाइज एनी वर्क इन डेट, मीन्स क्या हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको डालता हूँ पहले एक बार, इक्वल्स टू वर्क डे, ठीक है। वर्क डे ले लिए, स्टार्ट डेट मांगता है, स्टार्ट डेट ले लेना है, कॉमा, सिर्फ डेज मांगता तो हमारे पास में यही डेज है ई, ठीक है। सिंपल यहाँ से मैं अगर एरो की, आपके कीबोर्ड में ना दोस्तों 4 एरो की, आप ध्यान से देखिएगा, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना, तो आपको सिंपल क्या करना, आपका जो लेफ्ट साइड वाला एरो होगा उसको एक बार दबा दीजिए, देखिए इसके पास आ गया। अगर इसके पास आना तो फिर एरो दबाएंगे लेफ्ट वाला, तो फिर आएगा, ठीक है। आगे जाना है तो आगे दबाना है, पीछे आना तो पीछे दबाना है, ठीक है। और अदरवाइज ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से ई और यहाँ से 19, तो आराम से आप ई 19 लिख भी दीजिएगा तो ये सेलेक्ट कर लेगा दोस्तों, ब्रैकेट बंद कर लेना और इंटर दे देना, ठीक है। तो हमारे सामने में दोस्तों क्या हुआ, इसका आंसर वगैरह निकल कर आ गया कि वर्क डे 1/1/2024, 1/1/2024 को क्या है, मेरा वर्क स्टार्ट हो रहा है। हमको बोला गया है कि आपको 25 दिन का काम करना है, ठीक है। आपका काम रहेगा 25 दिन का, 25 डे का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट डेट अपना निकाल लिया, मतलब कि मुझे 25 दिन काम करना, तो कौन से तारीख में मेरा दिन ख़त्म होगा काम का, ठीक है। समझ आ गया, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया, तो ये मेरा वर्क डे कैलकुलेट करके निकाल कर दे दिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है वर्क डे, ठीक है। वर्क डे INTL मतलब कि इंटरनेशनल दोस्तों। अब देखिए इंडियन वर्क डे और इंटरनेशनल वर्क डे सब में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट डेट ही लिखा है सेम, डेज ही लिखा है सेम, इसमें भी उसी तरह सेम निकालता है, ठीक है। मगर मैंने इसमें हॉलीडे भी इसको कैलकुलेट करके दिया, आप चाहे तो इसमें भी हॉलीडे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी हॉलीडे का ऑप्शन यहाँ पे देता है, ये देखिए, तो आप इस पर भी चाहे तो हॉलीडेज कैलकुलेट कर सकता है। नहीं तो आपको क्या करना है कि नहीं मुझे हॉलीडे नहीं कैलकुलेट करना, मैं हर एक दिन काम करूँगा, किसी दिन अभी छुट्टी नहीं कर सकता हूँ, तो आप इस तरह अपना डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप हॉलीडे भी कैलकुलेट करना आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगा है, सिंपल मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डालता हूँ वीक वर्क डे INTL मतलब इंटरनेशनल, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट डेट सिंपल वही, कॉमा, उसके बाद क्या बोला है, डेज ले लेना है। यहाँ पे देखिए डेज है, फिर देखिए यहाँ पे वैसे ही आ रहा, नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या किया, आई है और यहाँ पे 19, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो अपने कीबोर्ड से जो 4 एरो की होता है उससे राइट लेफ्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेल को, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद डेज के बाद फिर मैं यहाँ कॉमा देता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे पूछता आपका जो भी वीकेंड होता है, मतलब वीक एंड जो दिन होता है वो आपका कब होता है, मान लीजिए संडे, मैंने यहाँ पे संडे यहाँ पे इस तरह संडे ओनली, ठीक है। ये देखिए संडे मंडे दिया हुआ, मंडे और ट्यूसडे दोनों, तो मैं सिर्फ संडे ओनली को लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कोड क्या लिखा है 11,
ठीक है, आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली आप 11 लिख भी सकते हैं हाथ से। ठीक है, कॉमा ले लिए, उसके बाद ये हॉलीडेज पूछता है, तो मेरे पास में हॉलीडेज का जो लिस्ट था दोस्तों यही है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो मैंने एक छोटा सा सिंपल एक हॉलीडे का लिस्ट बनाया कि इस तारीख को छुट्टी है, इस तारीख को छुट्टी है, इस तारीख को छुट्टी है। इसको लेने के बाद सिंपल आपको ब्रैकेट बंद कर देना, एंटर दे देना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये दिन को उसमें से माइनस करके आपका टोटल काम करने का दिन क्या होगा निकाल कर आपके सामने में, मतलब किस किस तारीख को, मतलब आपका कौन सा तारीख में आपका डे खत्म होगा, ये निकाल कर ये आपके सामने रख देता है दोस्तों। ठीक है, आपका जो भी तारीख हो, यहाँ पे आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई अरुण का ये तारीख है, वरुण का ये तारीख है। इस तरह से आप नाम भी मेंशन करके अपने डाटा को थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि वर्क डेज का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं ये सब दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूलाओं को जो भी मैं डाटा दिया हूँ इन सबको क्या करना, आपको एक जगह पे नोट कर लेना, जो कि आपके ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है ईयर्स का। ठीक है, ईयर्स का ये क्या करता है दोस्तों, ये भी सिंपल है। मैंने यहाँ पे कुछ डेट लिख रखा है। ये फॉर्मूला क्या करता है, जो भी डेट का ईयर होता है लास्ट वाला वो उठा के बस यहाँ पे शो कर देगा दोस्तों। ठीक है, इसका भी सिंपल इक्वल्स टू आपको ईयर ले लेना है, ले लेने के बाद ब्रैकेट दे दिए, आपका जो डेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करना, एंटर। तो ये इस तरह क्या करेगा, आपका जो भी ईयर होगा सिर्फ उसे उठाकर अलग कर देगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला दोस्तों ईयर फ्रैक, मतलब ये क्या करता है दोस्तों, डिफरेंस करता है। यानी देख लीजिए मैंने यहाँ पे दिया स्टार्ट डेट और इन डेट। ठीक है, तो 2024 का ये डेट है और 2025 का ये डेट है, तो ये ईयर मतलब ईयर फ्रैक्शन करता है दोस्तों। ठीक है, ईयर को डिफरेंस में दिखाता है कि कितने साल का ये डिफरेंस है। ठीक है, मतलब जैसे ही 2024 से 2025 जाएगा तो ये ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको कि ये 1 साल कहाँ डिफरेंस में है। जैसे मैं यहाँ पे 1/25 करता हूँ तो भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं कर देता हूँ सिंपल, अच्छा यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला डाल देता हूँ जिससे कि आपको वो भी समझ आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, इक्वल्स टू ईयर फ्रैक, यहाँ नीचे में आएगा दोस्तों, उस पर आपको डबल क्लिक कर लेना, आ जाएगा। स्टार्ट डेट पूछता है, सिंपल स्टार्ट डेट में हम क्लिक कर दिए, कॉमा। इन डेट पूछता है तो दोस्तों इन डेट का यहाँ पे देखिए फिर ये गायब हो गया है। ठीक है, या फिर साइड में आ रहा है कहीं पे भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट का आपको बंद कर देना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको बेसिस पूछेगा दोस्तों कि एक्चुअल देखिए ईयर फ्रैक मतलब एक्चुअल हम लोगों का क्या होता है कि 365 डेज का होता है। ठीक है, अगर हम 0 दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर हम 3 भी दे देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ मैं 0 ही दे देता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने में वही 1 निकल गया गैप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर डेट चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डेट में क्या, मैं सिर्फ यहाँ पे जो ईयर है दोस्तों इसी को मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको 26 करता हूँ तो 2 हो रहा है। ठीक है, मैं इसको 30 करता हूँ तो 6 हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या करता है, ईयर मतलब ईयर का जो फ्रैक्शन है उसको दिखाता है गिनतियों में। ठीक है, कितने साल का गैप है, इस डेट से इस डेट में कितने साल का, ये मतलब साल निकालेगा, बस इसका काम है साल निकालने का। ये मंथ नहीं निकाल रहा, ये डेज नहीं निकाल रहा, ये केवल साल निकाल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे पास में फॉर्मूला का जो आज का जो टॉपिक था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैं इसको सारे को ख़त्म कर चुका हूँ। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला था डेट एंड फंक्शन में ये सारा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों लुकअप एंड रेफरेंसेस का दोस्तों। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंसेस का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो को इसी तरह आप देखते रहिए और इससे कुछ ना कुछ सीखते रहिए दोस्तों। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए बन रहे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरा आने वाला अगला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप कंप्यूटर को आराम से सीख सकते हैं, एक्सेल को आराम से सीख सकते हैं, MS वर्ड को भी आराम से सीख सकते हैं दोस्तों। केवल राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आकर आप विजिट करके वीडियोज़ को देख कर आप अपना एक समय वहाँ देकर आप लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाटा बाय बाय।